आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टडी ग्रुप 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 1 के भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में जानेंगे। आज मैं आप सभी को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो आप सभी को कमेंट में कर बताना है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, बताइए कमेंट करके कि आज आपने अपने घर में कौन सा भोजन किया है। पता लगाइए कि आपके दोस्त आज क्या खाया था। अपने दोस्तों से पूछना है कि आपके दोस्त लोग आज क्या खाया है। क्या कल और आज आपने एक ही प्रकार का आहार लिया था। आहार का मतलब है भोजन, ठीक है। क्या यह सत्य है कि हम भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। यह सत्य है कि हम भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। पके चावल किससे बने होते हैं। पके चावल दो संघटक से मिलकर बने होते हैं, जल, कच्ची चावल। संघटक क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलाकर तैयार किए जाते हैं उसे संघटक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो सब्जी बनाने के लिए हमें निम्नलिखित संघटक चाहिए। कोई भी जब हम सब्जी तैयार करते हैं तो हमें दो या दो से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। ये सारे संघटक जो व्यंजन के रूप में लेते हैं इनके स्रोत क्या है। ये सारे संघटक जो हम व्यंजन के रूप में लेते हैं इनका मुख्य स्रोत यानी उत्पाद होता है, ठीक है। पादप और जंतु है। पादप मतलब होता है पौधे और जंतु है। एक दूसरी विधि इसमें देखें, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। इनके क्या है, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। पादप स्रोत से क्या क्या मिलता है, फल, सब्जियां, अनाज, दालें, साग। जंतु स्रोत से क्या मिलता है, दूध, मांस, मछली, अंडा। दूध से निम्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती है, मिठाई, दही, पनीर, घी आदि। भोजन के रूप में पौधों के भाग। पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं यानी उत्पाद है। हम पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाद्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। कुछ पौधों के पत्तियां, फल, फूल और तना को खाते हैं तो कुछ पौधों के अनाज के रूप में खाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो पुष्प, केला के फूल, सेसबीना, सहजन, जूट, ये आदि पौधों के हम लोग क्या खाते हैं, पुष्प। फल, अमरूद, आम, केला, सेब, ये सभी पौधों के हम लोग फल खाते हैं। तना, सरसों, आलू, कंद, हल्दी, प्याज आदि के पौधों के हम लोग क्या खाते हैं, तना। जड़, शलजम, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सारे पौधों को जड़ खाते हैं। अनाज, गेहूँ, चावल, इन सारे पौधों को हम क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं। यहाँ पे एक पौधा दिया गया है जो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, पौधे जो होते हैं इनके दो भाग होते हैं। मिट्टी के में धंसे अंदर भाग को मूल तंत्र कहते हैं और मिट्टी के ऊपर जितने भी भाग होते हैं उसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। अर्थात ये दो भाग होते हैं, प्ररोह तंत्र, मूल तंत्र। मूल तंत्र भी दो भाग होते हैं। मूल तंत्र के दो भाग होते हैं, प्राथमिक मूल, ये मोटे जो दिख रहा है संरचना, इसको प्राथमिक मूल कहते हैं। और इस मोटे में से जो छोटी छोटी संरचनाएं निकली हुई है इसको द्वितीयक मूल कहते हैं। अब मिट्टी के ऊपर वाले भाग की बात करते हैं। ये जो शाखाएं हैं, शाखाएं के बीच के भाग को कलिका कहते हैं। ये पत्ती है, इसको तना कहते हैं, इसको स्तंभ भी कहा जाता है, इसको फल कहते हैं, इसको पुष्प कहते हैं। ये जो शाखा है इसको इंटरनोड कहा जाता है और शाखा और पत्तियों, तना के बीच के जो ये जुड़ा हुआ है इसको नोड बोला जाता है। हम सभी भोजन के रूप में अंकुरित पदार्थों या व्यंजनों को भी लेते हैं, ठीक है। हम सब अंकुरित बीज को भोजन के रूप में खाते हैं। यह सेहत के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे ये साबुत मूंग है, ये साबुत चना है। जब हम इसको जल में भिगो कर रख देते हैं और जल में भिगोने के बाद पानी को निकाल देते हैं और भीगा चने या मूंग को एक तरफ निकाल देते हैं। भीगा चने या मूंग को जब हम किसी कपड़े में बांधकर 10-12 घंटे के लिए रख देते हैं तो इसमें से ये सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं निकल आती है, जिसे अंकुरित मूंग कहा जाता है,
या अंकुरित चना कहा जाता है। हम सब भोजन के रूप में शहद को भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो शहद हम लोग खाते हैं यह कहाँ से आता है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। यह एकत्रित करने की प्रक्रिया साल में एक बार होता है। इस एकत्रित मकरंद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में पूरे वर्ष उपयोग करती है। ये देखिए मधुमक्खियाँ है और इस मधुमक्खी का छत्ता है और इसमें मधुमक्खियाँ लगी हुई है। जंतु क्या खाते हैं? भोजन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जंतु, वैसे जीव जो केवल साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखें तो गाय, भैंस, हाथी, बकरी, ऊँट। मांसाहारी जंतु, वैसे जीव जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ, सांप। सर्वहारी जंतु जो ये दोनों खाते हैं, वैसे जीव जो दोनों खाते हैं उसे सर्वहारी कहते हैं। मनुष्य, कुत्ता, कौवा। दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।